मिडल ईस्ट के हालात नाजुक चल रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 13 और 14 अप्रैल की दरमियानी रात को ईरान ने इजराइल पर हमला बोल दिया। इस हमले में ईरान ने करीब 300 ड्रोन और मिसाइलें इजराइल पर दागी थीं। लेकिन इजराइल ने 99% ईरान के द्वारा दागी गई मिसाइलों और ड्रोन हमलों को हवा में ही खत्म कर दिया, मार गिराया उन्हें। कोई देश इस तरह के हमले से बचाव अपना तभी कर सकता है जब वो पहले से तैयार हो और जब उसे पहले से ये पता हो कि उस पर हमला होने वाला है। और ईरान ने ताव में आकर हमला तो बोल दिया, लेकिन वो कुछ बेसिक चीजों की गणना करना भूल गया इस हमले से पहले, जैसे कि मिडल ईस्ट की ज्योग्राफी और ईरान से इजराइल की दूरी। और इसी वजह से उसका यह हमला फेल हो गया और इजराइल ने अपना पूरा बचाव कर लिया। परेशान मत होइए, आपको ये पूरी बात नक्शे की मदद से समझाते हैं। स्क्रीन पर आप जो मैप देख रहे हैं उसमें पूर्व में है ईरान और पश्चिम में भूमध्य सागर के किनारे पर है इजराइल। और दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं लगती, दोनों का बॉर्डर शेयर नहीं होता है, बल्कि दोनों देशों के बीच करीब 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है। और बीच में कई सारे देश भी पड़ते हैं, जैसे कि इराक, सीरिया और जॉर्डन। इजराइल की तरह ही जॉर्डन और इराक पर भी अमेरिका का हाथ है और इन दोनों देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस भी हैं। अब जो मिसाइल और ड्रोन्स ईरान ने दागे वो दो रास्तों से होकर इजराइल पहुंचे, पहला इराक के जरिए और दूसरा जॉर्डन के जरिए। यानी ईरान ने जो इतनी मशक्कत करके गुपचुप हमला बोला था वो सीक्रेट नहीं रह गया, वो हो गया लीक। क्योंकि जब इराक और जॉर्डन के ऊपर से वो मिसाइलें और ड्रोन गुजरे तो वहां मौजूद अमेरिकी एयरबेस की रडार ने उन्हें पकड़ लिया, अपनी उनकी मूवमेंट को कैच कर लिया और इसकी सूचना दे दी इजराइल को, जिसके बाद इजराइल अलर्ट हो गया। उसने अपना आयरन डोम सिस्टम चालू कर दिया। तभी तो इजराइल ने रात 3 बजे हुए इस हमले को हवा में ही खत्म कर दिया एकदम। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी के मुताबिक ईरान ने 170 ड्रोन, 30 से अधिक क्रूज मिसाइलें और 120 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इनमें से 99% मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। नुकसान की बात करें तो इजराइल के एक एयरपोर्ट को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। इसके अलावा एक 10 साल के बच्चे के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। इसके अलावा इजराइल को कुछ खास नुकसान हुआ नहीं है। यानी ईरान के द्वारा किया गया ये हमला एक तरह से गीदड़ भभकी निकला। इस हमले से ईरान ने मिडिल ईस्ट में जो अपनी धाक बनाने की कोशिश की थी वैसा तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा दुनिया भर में उसकी छवि खराब हो गई। अब वो अमेरिका और इजराइल के निशाने पर भी आ गया। अब इजराइल ने यह ऐलान कर दिया है कि इस हमले का जवाब देगा वो कड़े तरीके से। वहीं इजराइल के इस ऐलान के बाद ईरान की चिंता बढ़ गई है और अब आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। खैर, इस खबर में इतना ही। ईरान से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।